चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप समझदारी और अनुशासन के साथ अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपनी बचत को बस यूं ही पड़े देखकर थक गए हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम व्यवस्थित निवेश योजनाओं या जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं एसआईपी की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हम समझेंगे कि ये क्या है, ये कैसे काम करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सोने और बैंक जमा जैसे अन्य लोकप्रिय मासिक निवेश विकल्पों की तुलना में कैसी हैं। हम ये भी देखेंगे कि 10 साल पहले शुरू किए गए 1000 रुपए का मासिक निवेश आज कैसा दिख सकता है। अपनी वित्तीय भविष्य के लिए एक शक्तिशाली उपकरण को अनलॉक करने के लिए तैयार हो जाइए। एसआईपी क्या है? तो एसआईपी वास्तव में क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो एसआईपी एक निश्चित राशि को नियमित अंतराल पर, आमतौर पर मासिक म्यूचुअल फंड योजना में निवेश करने का एक तरीका है। इसे एक आवर्ती जमा की तरह समझें, लेकिन निश्चित ब्याज दर अर्जित करने के बजाय आपका पैसा चुने हुए म्यूचुअल फंड के माध्यम से बाजार में निवेश किया जाता है। अब म्यूचुअल फंड कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करते हैं और इसे विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों जैसे स्टॉक, कंपनियों के शेयर या बॉन्ड, सरकारों या निगमों को ऋण में निवेश करते हैं। यह विविधीकरण जोखिम को फैलाने में मदद करता है। जब आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से प्रत्येक महीने उस म्यूचुअल फंड योजना की एक निश्चित संख्या में यूनिट खरीदते हैं। यहाँ एसआईपी का जादू वास्तव में चमकता है रुपया लागत औसत। क्योंकि आप नियमित रूप से एक निश्चित राशि का निवेश कर रहे हैं, इसलिए आप स्वचालित रूप से बाजार की कीमतें कम होने पर अधिक यूनिट और कीमतें अधिक होने पर कम यूनिट खरीदते हैं। समय के साथ यह आपकी खरीद लागत को औसत कर सकता है और बाजार में टाइमिंग करने की कोशिश करने की तुलना में संभावित रूप से बेहतर रिटर्न दे सकता है। यह निवेश से भावनाओं को दूर करता है। चक्रवृद्धि का जादू। अब आइए एक और शक्तिशाली अवधारणा के बारे में बात करते हैं जो एसआईपी के साथ अद्भुत काम करती है, चक्रवृद्धि। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे प्रसिद्ध रूप से दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था। चक्रवृद्धि अनिवार्य रूप से आपके प्रारंभिक निवेश और संचित रिटर्न पर रिटर्न अर्जित करना है। लंबी अवधि में यह स्नोबॉल प्रभाव आपकी संपत्ति को काफी हद तक बढ़ा सकता है। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, आपके पैसे को चक्रवृद्धि होने में उतना ही अधिक समय मिलेगा। अन्य मासिक निवेशों के साथ एसआईपी की तुलना माइनस। अब आइए देखें कि एसआईपी अन्य सामान्य मासिक निवेश विकल्पों की तुलना में कैसा प्रदर्शन करती हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि पिछले 10 वर्षों में 1000 रुपए प्रति माह का काल्पनिक निवेश अप्रैल 2015 में शुरू हुआ था। इसका मतलब है 1000 रुपए गुणा 12 महीने गुणा 10 साल इक्वल्स 1,20,000 रुपए का कुल निवेश। एक सोने को पारंपरिक रूप से एक सुरक्षित आश्रय संपत्ति के रूप में देखा गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत में सोने पर औसत वार्षिक रिटर्न लगभग 9-10% रहा है। जबकि यह कुछ स्थिरता प्रदान करता है, इसकी विकास क्षमता अन्य परिसंपत्ति वर्गों की तुलना में कम हो सकती है। 1000 रुपए पर माह के निवेश के साथ 10 वर्षों में सोने पर संभावित अनुमानित रिटर्न कुल निवेशित 1,20,000 रुपए, अनुमानित वर्तमान मूल्य 1,90,000 रुपए से 2,10,000 रुपए। ध्यान दें, ये ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर एक अनुमानित सीमा है और इसकी गारंटी नहीं है। 2. बैंक सावधि जमा एफडी और आवर्ती जमा आरडी। बैंक एफडी और आरडी सुरक्षा और गारंटीड रिटर्न प्रदान करते हैं। पिछले दशक में भारत में बैंक एफडी पर औसत वार्षिक ब्याज दरें घटती बढ़ती रही हैं, लेकिन आमतौर पर 6 से 8% के बीच रही हैं। जबकि ये कम जोखिम वाला है, रिटर्न मुद्रास्फीति को महत्वपूर्ण रूप से मात नहीं दे सकता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट। 1000 रुपए पर माह के निवेश के साथ 10 वर्षों में बैंक जमा पर संभावित अनुमानित रिटर्न कुल निवेशित 1,20,000 रुपए, अनुमानित वर्तमान मूल्य 1,75,000 रुपए से 1,95,000 रुपए। ध्यान दें, ये ऐतिहासिक ब्याज दरों के आधार पर एक अनुमानित सीमा है और इसकी गारंटी नहीं है। 3. व्यवस्थित निवेश योजना इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी। अब आइए इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी पर एक नजर डालते हैं। ऐतिहासिक रूप से इक्विटी ने लंबी अवधि में उच्च संभावित रिटर्न की पेशकश की है। पिछले 10 वर्षों में भारत में अच्छी तरह से विविध इक्विटी म्यूचुअल फंड से औसत वार्षिक रिटर्न 12 से 15% या कुछ श्रेणियों के लिए इसे भी अधिक रहा है। एसआईपी के माध्यम से प्रति माह निवेश किए गए 1000 रुपए को रुपया लागत औसत और चक्रवृद्धि से काफी लाभ हुआ होगा। यह ऐतिहासिक औसत इक्विटी बाजार रिटर्न के आधार पर एक अनुमानित सीमा है और बाजार जोखिमों के अधीन है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का संकेत नहीं है, जैसा कि आप इन उदाहरणों से देख सकते हैं। और याद रखें, ये केवल दृष्टांत हैं और ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित हैं। जबकि सोना और बैंक जमा स्थिरता प्रदान करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी में रुपया लागत औसत और चक्रवृद्धि के कारण लंबी अवधि में काफी अधिक रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि इक्विटी निवेश बाजार जोखिमों के साथ आते हैं। एसआईपी के मुख्य लाभ। तो संक्षेप में, एसआईपी के माध्यम से निवेश करने के कुछ प्रमुख फायदे यहाँ दिए गए हैं। अनुशासित निवेश। यह एक नियमित बचत आदत को लागू करता है।
रुपया लागत औसत प्रति यूनिट औसत लागत को कम करता है और बाजार की अस्थिरता के प्रभाव को कम करता है। चक्रवृद्धि की शक्ति समय के साथ आपके पैसे को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। सामर्थ्य आप 500 रुपए या 1000 रुपए जैसी छोटी राशि से भी शुरुआत कर सकते हैं। लचीलापन आप आमतौर पर अपनी एसआईपी को आवश्यकतानुसार बढ़ा, घटा या रोक सकते हैं। विविधीकरण म्यूचुअल फंड विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं जिससे जोखिम फैलता है। पेशेवर प्रबंधन आपका पैसा अनुभवी फंड प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। निवेश जटिल नहीं होना चाहिए या बड़ी एकमुश्त राशि की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एसआईपी समय के साथ संपत्ति बनाने का एक सरल, अनुशासित और संभावित रूप से फायदेमंद तरीका प्रदान करती हैं। कोई भी निवेश और यदि आवश्यक हो तो वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना याद रखें।